हमारे चैनल एजुकेशनल चैनल इमिग्रेशन के मुतालिक में आपको खुशामदीद है। हम बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं विजिटर वीज़े पे, वर्क परमिट पे, स्टडी परमिट, स्टडी वाले वीज़े के लिए, और काफ़ी गाइड्स के ऊपर। तो ये एक टर्म अक्सर ये सारे हर किस्म के वीज़े से इसका ताल्लुक़ है। चाहे विजिटर वीज़ा हो, या आपका पीआर के लिए इमिग्रेशन का वीज़ा हो, या आपका वर्क परमिट हो और आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, या आप स्टडी के लिए जा रहे हैं फिर भी आप अपने स्पाउस या बच्चों को ले आ सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना, इसका जो मतलब है वो क्या है, और डिपेंडेंट क्या है। ठीक है ना। डिपेंडेंट में क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट यानी जो माशी तौर पे जिनको आप सपोर्ट करते हैं, यानी आप जॉब करते हैं और आपके घर में कोई और जॉब नहीं कर रहा, तो वो जो आपके स्पाउस हुआ और जो बच्चे हुए वो सब के सब डिपेंडेंट हो गए। तो खाली डिपेंडेंट जो है वो, अगर कहें तो वो आपके स्पाउस भी है। तो अगर बीवी काम कर रही है, हस्बैंड नहीं कर रहा, तो वो उसका डिपेंडेंट हो गया। और डिपेंडेंट चाइल्ड भी। तो परमानेंट रेजिडेंट या प्रिंसिपल एप्लीकेंट जो है, उसका जो भी स्पाउस है या बच्चे हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है माशी तौर पे, यानी वो इनकम उसी की है और बाकी ये लोग उसके ऊपर ही रहते हैं। वो खर्चा वही देता है जो कि प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, तो वो उसके डिपेंडेंट कहलाएंगे। एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो गया, एक डिपेंडेंट। डिपेंडेंट में एक हो गया स्पाउस, और फिर उसके बाद डिपेंडेंट चाइल्ड। तो स्पाउस का तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा जो बात करनी है वो डिपेंडेंट चाइल्ड ही करनी है। कि डिपेंडेंट चाइल्ड कौन है, डिफाइन कैसे कर रहे हैं कनाडा वाले। अ चाइल्ड हु इज अंडर मैक्सिमम एज एंड इज नॉट मैरिड। ठीक है, इज नॉट मैरिड। ठीक है ना। तो वो to qualify as dependent children must be under 22 year old and not have a spouse है, यानी उसकी शादी नहीं हुई है। अनमैरिड कह सकते हैं कि अनमैरिड बच्चे, जिन बच्चों की आपकी शादी नहीं हुई है और वो 22 साल से कम उम्र के हैं, तो वो आपके डिपेंडेंट चाइल्ड कहलाएंगे। आप अपने फॉर्म के साथ उनको एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड भर सकते हैं फॉर्म के अंदर, वो आपके साथ जाएंगे। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अब ये जो नोट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉग्ड इन। लॉग्ड इन का मतलब ये है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा करा देंगे और उनका आपको एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाएगा, यानी कि उनका कंफर्मेशन आएगा कि आपकी जो है एप्लीकेशन हमें मौसूल हो गई है, उस तारीख को जो डेट होगी ना, वो डेट ही चलेगी, चाहे आपका बच्चा जो है 22 साल से ऊपर हो जाए। अगर स्टेटस चेंज कर दिया, शादी हो गई, तो फिर स्टेटस चेंज हो गया, फिर तो वो आपके उसमें से फैमिली में से डिपेंडेंट में से निकल गया। लेकिन अगर नहीं है, शादी नहीं करी, तो फिर वो आपकी जो जो उसकी एज है, मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई किया और बच्चे आपके थे 21 साल के, 20 साल के, और शादी भी नहीं हुई थी, और आपको लग गया प्रोसेसिंग टाइम एप्लीकेशन की आपके बाद जब अप्रूव हो गई आपकी, अप्रूव का मतलब अप्रूव नहीं हो गया वीज़ा, आपकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, तो उस वक्त जो एज आपकी उसके बच्चे की थी वही रहेगी। अब अगर वो बच्चा एक 21.5 साल का था, 21 का था, और वीजा मिलने में आपको पीआर में लग गए 3 साल, तो ये मतलब नहीं है कि वो ये निकल जाएगा। हर वक्त ट्रेस नहीं रखना है, वो आपकी एज जो है लॉक हो जाएगी वहां पे, लॉक्ड इन। तो फ्रीज द इंफॉर्मेशन सो दैट इट डज नॉट चेंज ओवर टाइम रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग प्रोसेसिंग टेक्स। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी एक वो है फायदा, कि आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, बच्चे कोई भी 22 साल से ऊपर ना हो, और बस ये है कि शादी ना करें। शादी करेंगे तो आपके डिपेंडेंट में से निकल जाएंगे। अब इसमें एक्सेप्शन भी है। चिल्ड्रन हु आर एज लिमिट आर ओल्डर कैन क्वालिफाई एज ओवर एज डिपेंडेंट इफ दे हैव डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट और फाइनेंशियल सपोर्ट सिंस बिफोर दे रीच द एज लिमिट एंड कैन नॉट फाइनेंशियली सपोर्ट देमसेल्फ ड्यू टू अ मेंटल और फिजिकल। ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। देखें, अगर आपके बच्चा कोई स्पेशल बच्चा है और वो आप पे ही है सपोर्ट, वो कुछ कमा नहीं सकता, मेंटल एंड फिजिकल देखें बहुत कंडीशन लिखी हुई है। तो अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जो मेंटल या फिजिकल कंडीशन उसकी ऐसी है कि वो कमा नहीं सकता पैसा, और आप ही फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, तो फिर जो है वो भी आपके साथ जा सकता है, चाहे एज उसकी ज़्यादा हो जाए। तो प्रीवियस एज लिमिट जो थी वो इन्होंने यहाँ पर आपको दे दी है, कि अगस्त 14 से लेके 17 तक जो था ना, वो 19 साल की एज थी। ठीक है। और फिर
ऑन और बिफोर 14 जो हो गई, इसके बाद ऑन और बिफोर वो अंडर 22 ईयर्स ओल्ड। तो ये चीज़ है कि आप ये गौर से इन चीज़ों को देख लें। अब डिपेंडेंट के टाइप भी दे दिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। टाइप ए में डिपेंडेंट चिल्ड्रन है जो 22 साल से कम है, मैरिड नहीं है, ठीक है। और डिपेंडेंट टाइप बी जो है ओनली अप्लाइज इफ द चाइल्ड एज वाज लॉग्ड इन बिफोर अगस्त 2014। तो डिपेंडेंट हैज बीन कंटिन्यूसली इनरोल्ड इन, तो अब ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है मसला है। डिपेंडेंट चाइल्ड हैज बीन कंटिन्यूसली इनरोल्ड इन, अगर आपने 2014 में 2014 वाज लॉग्ड इन बिफोर 2014 अगस्त 1, तो फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा, वरना नहीं होगा। टाइप सी जो है 22 ईयर ओल्ड है, जो लेकिन जो आपके ऊपर है, इसके अंदर आपके जो बच्चे हैं उनके मुतालिक आपको डॉक्यूमेंट देंगे, और वो बच्चे जो हैं वो बच्चे आपके साथ जा सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट टाइप यूज ऑन एप्लीकेशन सबमिटेड बिटवीन अगस्त 1 एंड 24/12, ये अलग अलग देखिए हर का है। आपने जब अप्लाई किया है तो इतना पुराना आपने अगर किया है तो ठीक है, वरना छोड़ दें इस मामले को, ये कोई हमारे लिए इतना अहम नहीं है। बहरहाल इस चीज़ को हमेशा जेहन में रखें कि लॉक तो हो जाती है जब आप अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब आपको ऐसा कोई मसला पेश आए तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है गाइड में से चेक करें कि डिपेंडेंट चाइल्ड किसको कहते हैं। ये ग्लॉसरी है इनकी, ग्लॉसरी में हर चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है।